तो यही देखो मार्केट में फर्जीवाड़ा चलता है, बच्चों कईयों को जिंदगी खराब होती है उस चक्कर में कि क्लासों को बंक करता है कि चलो मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, उसकी क्या स्थिति होती होगी। कोई क्या कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, चाहे मतलब जाने कुछ नहीं लेकिन ज्ञान तो पूरा ही दे देते हैं। जो मार्क्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आर सी शर्मा, हेलो सर। चेयरमैन बीएसआई जयपुर, आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ हीरा राम चौधरी से, जिसने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 एग्जाम में 469 मार्क्स के साथ में ऑल इंडिया 12th रैंक स्कोर किया है। हीरा राम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लगा तुम्हें रिजल्ट देख के? सर बहुत खुशी हुई एकदम। बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताओ कि हाँ सर। ये रैंक एक्सपेक्टेड था क्या तुम्हारे को? लगा था सर आ जाएगा। फिर भी थोड़ा डाउट था। हाँ डाउट था, है ना? कौन से रैंक का एक्सपेक्टेशन था? हाँ सर। कौन से रैंक रैंक बोल तो। रैंक आनी चाहिए? बट मैं थोड़ा बीमार हो गया था सर, वरना मुझे लगा था 10 के अंदर अंदर ही आएगा। 10 के अंदर अंदर ही बट आएगा। 12 आ गया, कोई फिर बात भी नहीं, अच्छा आ गया। 10 12 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ सर। तुम्हारे जो लास्ट टेस्ट रही थी उसमें कितने मार्क्स थे? सर लास्ट टेस्ट सीरीज में अकाउंट्स में 90 ऊपर थे। नहीं एंड टोटल, बाकी सब में कितने मार्क्स थे 80। टोटल टोटल? टोटल आई थिंक 400 तक होगा सर, 420 400। हाँ 424 थे ना? और 454 थे, और देखो यहाँ पे 469 मार्क्स आए हैं। ठीक है हाँ ना? सर। तो तुमने क्लासेज फेस टू फेस ली थी ना या ऑनलाइन ली थी? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन। फेस टू ऑनलाइन क्लासेज ली थी पूरी कंप्लीट, और सर। टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन दिया। हाँ सर, ऑनलाइन दिया था। लेकिन तुमने इसका मतलब है कि ईमानदारी से दिया। हाँ सर, ठीक है ना? पूरा अदरवाइज ईमानदारी से कई दिया। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उसको उसके बेसिस पे हम जज नहीं करने की पोजीशन में नहीं है कि यार वो जो मार्क्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे तुम जैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से टेस्ट देते हैं, और ईमानदारी से टेस्ट देते हैं तो उसका जो है उसका फायदा मिलता है। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्या होती है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, और डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले भी तुम जैसे बच्चे बहुत कम हैं। ठीक है ना? अच्छा तुम्हारा कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं बॉर्न इन राजस्थान एंड सारी स्टडीज मैंने कर्नाटका से की। अच्छा कर्नाटका से, तो भी पेरेंट्स कर्नाटका ही रहते हैं? हाँ सर, पेरेंट्स कर्नाटका में रहते अच्छा। अच्छा बताओ कि जब रिजल्ट का पता कब चला तुम्हारे को? हैं। सर मेरे को अराउंड 12 जब मैं ओसी की क्लास में था। उसी क्लास में था तो खुद ने देखा है किसी ने बताया? नहीं सर, फ्रेंड का कॉल आया था। फ्रेंड का कॉल आया था? मतलब तुम्हें अपने खुद की टेंशन नहीं है, फ्रेंड्स तुम्हारी टेंशन करते हैं। वो फ्रेंड उसने कॉल कर दिया, तब जाके मैंने चेक किया। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, जब तुम्हारी क्लासेस, तुमने सारी क्लासेस वीएसआई से लिए? हाँ सर, फाउंडेशन इंटर दोनों बीएसआई से लिए। फाउंडेशन एंटर वीएसआई लिए, और कहीं से तो नहीं ली? नहीं सर, और कहीं से नहीं ली। कुछ यार तुम्हारा लगा रखा है किसी ने कि मतलब ये हमारा पहला बैच का स्टूडेंट है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं लिया? तो नहीं नहीं। फर्जीवाड़ी में लगा रखा है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ अकाउंट्स का लगा रखा है, और किसी ने कुछ नहीं, वो सब किसी ने बीएसआई लगा से रखा है किया। कि हमारे पहले बैच का स्टूडेंट है, तो पहले बैच का स्टूडेंट है तो उसका मतलब है कि क्लास तो तुमने वीएसआई में लिया था, वीएसआई की क्लास ही ली है। तो पहला बैच कौन सा हो गया ये वीएसआई का बैच? तो मतलब तुम्हारा बैच नंबर क्या था? वॉल्यूम 39 29। वॉल्यूम 29 था ना? हाँ तो तुम तो फिर वो तो वीएसआई में पढ़े थे तो फैकल्टी एक से पढ़े थे, तो दूसरे ओवरऑल सारी फैकल्टियां तो यहीं की थी। हाँ, मैंने सिर्फ एचपी सर को मैसेज किया था, और किसी से कहीं बाहर से मैंने कुछ नहीं हाँ पूछा। नहीं, लेकिन वो सब जो बीएसआई से। एक इंस्टीट्यूट ने लगा रखा है कि तो हमारा पहला बैच का स्टूडेंट है, तो कुल मिला के वो सब फर्जीवाड़ा है। तो यही देखो मार्केट में फर्जीवाड़ा चलता है, बच्चों कईयों को जिंदगी खराब होती है उस चक्कर में कि मतलब कई बार विश्वास करके लोग चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब फर्जीवाड़ा है तो है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कि जो आपने क्लासेस जब आपकी चल रही थी तो उस समय पढ़ाई का क्या तरीका था? सर जैसे क्लासेस सुबह 7 से 5 बजे तक चलती थी, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता। फिर जो क्लास में सर ने पढ़ाया वो सब फिर एक बार होमवर्क की तरह उसको कर लेता था। एंड फिर अगले दिन के लिए सेम वही रूटीन रहता था। तो उसमें लाइव क्लासेस लिया है, रिकॉर्ड भी लिया है?
लाइव क्लासेज ली है या रिकॉर्डिंग क्लास ली है, मतलब कभी रिकॉर्डिंग भी देखी है नहीं या? सर, नहीं पूरा ही लाइव देखा था। बैकलॉग मैंने सोचा करने का ही नहीं है बैकलॉग। बैकलॉग करने का ही नहीं है? वेरी हाँ। गुड, ये बहुत अच्छा किया। लाइव क्लासेस देख के फेस टू फेस वाला बेनिफिट मिल गया। अदरवाइज क्या है कि लाइव क्लासेज में एक बीमारी और होती है, बच्चा देखते हैं यार आज कोई उठने की इच्छा नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ दोपहर बाद में उठ के और पढ़ लूंगा, और जो रिवीजन करने का टाइम है वो टाइम किल कर देता है। ठीक है, तो लाइव जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को तुम क्या मैसेज देना चाहते हो, बताओ। उनको सर एक ही मैसेज देना, ट्राई करें कि लाइव देखे ताकि इंटरेक्शन, लेक्चर के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, डाउट भी ऐसा सब। और अगर वरना लाइव फिर नहीं बाद में देखे, मैसेज करना पड़े उतना अच्छे से नहीं। लाइव के बजाय अगर रिकॉर्डिंग देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि रिवीजन करने का टाइम किल हो जाएगा, क्योंकि जब हाँ। रिवीजन नहीं हो पाएगा तो सब बेकार है। तो कुल मिला के जो क्लासेस देखते थे उसका पोर्शन का तुम रिवीजन साथ के साथ ही कर लेते थे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मैं साथ में कर लेता था। थोड़ा थोड़ा साथ में कर लेते थे ना, तो कोई बैकलॉग नहीं रहता था। हाँ, बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखा सर। तो मतलब जिस समय क्लासेज करी उस समय कोई बैकलॉग का चक्कर नहीं था, साथ के साथ तुम्हारी क्लासेज हो जाती थी। तो बताओ हाँ। क्लासेज कंप्लीट होने के बाद में कितना टाइम बचा था एग्जाम में? हाँ, एक अराउंड 3.5 4 मंथ तक बचा था। थ्री? रिजल्ट के बाद वाले बैच में थे, पहले वाले में थे? नहीं सर, प्री बैच में था, रिजल्ट प्री अच्छा, बैच। प्री बैच में थे। प्री बैच में तो 6 महीने का टाइम मिला था। नहीं, हाँ, हाँ, 5 महीने 6 महीने का का मिला टाइम था। था। वो नेहा वाला प्री वाला बैच था, तो नेहा भी तो उसी में थी, वो तो रिकॉर्डिंग नेहा हाँ, मैं भी जो उसी में था। नेहा हाँ, खान उसी वाले में था तुम्हारे सर। वाले बैच में थे ना? तुम्हारा लाइव हाँ, जाता था, उसका रिकॉर्डिंग उसका फेस टू फेस में थी हाँ, वो। फेस टू फेस। तो उसको जानते थे क्या नेहा को पहले? हाँ सर, जानता था। वो क्लास में नाम भी लेते थे, इंटरेक्शन अच्छे से होता था क्लासेस लाइव में। अच्छा, क्लासेज में नाम उसका आता रहता था कि हमारा भी नाम फैकल्टी सब लेते रहते थे ऐसे। जो फैकल्टीज जब लेते डाउट रहते पूछते थे? थे। क्या बताते थे? हाँ, जैसे डाउट पूछा तो हाँ इसका डाउट आया, ये आया, तो सब लोग सुनो ऐसे सब बताते। हाँ, तो क्लासेज में तुम नेहा को पहले जानते थे, वो भी तुम्हारे बैच में थी। हाँ सर। तो कुल मिला के तुम्हारा बैकलॉग नहीं रहा, और लास्ट के तुम्हारे yes, 6 महीने में 3 मॉक टेस्ट सीरीज हुई। हाँ, 3 बार। ठीक है ना? 3 मॉक टेस्ट सीरीज में, जो पहला मॉक टेस्ट सीरीज में तुम्हारे को अराउंड 11 डेज का टाइम दिया था। हाँ सर। हर सब्जेक्ट में 11 डेज का टाइम दिया था, तो उस 11 डेज में सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाता था या कुछ बचता था? अकाउंट्स में तो हो जाता था, बाकी में एक एक चैप्टर मेरा हर बार रह जाता था। अच्छा, एक एक चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट का रह गया था, फिर वो अल्टीमेटली रह गया हाँ। या मतलब? नहीं, लास्ट टाइम भी शायद लॉ में और ऑडिट में रह गया था, बाकी में तो कवर अप कर लिया था। अच्छा, लो ऑडिट में रह गया था, बाकी में कवर कर लिया। हाँ। हाँ, तो अभी देखो, तुमने क्लासेज मिस नहीं करी, रेगुलर क्लासेज ली, उसके बावजूद भी तुम जैसे स्टूडेंट का एक एक चैप्टर रह गया। अब सोचो कि जो स्टूडेंट पता चलता है कि क्लासों को बंक करता है कि चलो मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, उसकी क्या स्थिति होती होगी? उसका तो बहुत सारा रहता होगा शायद, छूट हाँ, जाता होगा रह ही फिर जाता उधर है। जाके। मैं बताऊँ, कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मत लो, और वो रिकॉर्डिंग लेके जाते हैं मेरे से लिखवा के, तो वो कई बार सोचते हैं कि यार हमने तो बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। और मेरे हाँ। मन में आता है मैं कि यार इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्योंकि वो उसके पता चलता है कि साहब वो बाद में यहाँ तो मतलब लूज हो जाते हैं कि चलो यार घर देख लेंगे, घर में फिर जो रिवीजन करने का टाइम है उसमें वो क्लासेस देखते रहते हैं, और बाद में रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन चीजों का आता है। हाँ। तो ये जो कोर्स मतलब लगभग कंप्लीट हो गया था एक एक का, वो चैप्टर बचा, तो एक दिन हाँ। में कितनी बार, मतलब एक टेस्ट सीरीज थी 11 दिन की, उसमें कितनी बार रिवाइज किया हाँ सर, सिलेबस को? जैसे आपने कहा था कि जो सुबह पढ़ा उसको पूरा रात को थोड़ा सम अप करके सो जाना, एंड फिर अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले फिर एक उसको क्विक रिवीजन दे देना, तो ऐसे 3 रिवीजन हो जाता था। एंड टेस्ट सीरीज से पहले 1 2 दिन में साइड में रख देता, तो वहां पे 2 रिवीजन हो जाते, ऐसे टोटल एक वीक में 5 हो जाते थे, तो एक वो टेस्ट बहुत सीरीज हेल्पफुल में रहता सर। 5 रिवीजन? हाँ। एक टेस्ट सीरीज में 5 रिवीजन, 3 में 15 रिवीजन हो गए। हाँ। हाँ सर। ठीक है ना? और बाद में 2 दिन का टाइम बचा तो कुछ रिवीजन वहां कर लिए, तो कुल मिला के हाँ, वहाँ पे। रिवीजन तो मतलब 15-16 रिवीजन, हाँ, 16-17 रिवीजन तो रिवीजन बहुत तुम्हारे अच्छा। हो गए। तो हाँ सर। लास्ट रिवीजन आते आते कॉन्फिडेंस आ गया था या कुछ प्रॉब्लम थी कि भाई कुछ कमी है? नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया था, वो थोड़े बहुत चैप्टर छोड़ के। फिर थोड़ा जैसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, जैसे एग्जाम थे सर, 15 दिन पहले ही बिल्कुल हाँ। था कि यार होगा कि नहीं क्या। हाँ।
होगा बाद में दे देना। मैंने बोला इतना मेहनत किया है तो दे देता हूँ। तो थोड़ा पेन भी था, फिर पहला पेपर देखा बहुत अच्छा गया, तो मैंने सोचा अब कर लूंगा। तो जैसे तैसे एग्जाम दे दिया और अच्छा हो गया एकदम। डर हाँ नहीं होना चाहिए, बस डर रहा तो फिर होगा ही नहीं कुछ आगे भी। हाँ, तो वो तो देखो, जो डर गया वो तो ये मान लो मर गया। ठीक है ना, हाँ तो डरना तो है नहीं, जो पॉजिटिव रह के और मेहनत करेगा तो उसका इफेक्ट आता ही आता है। आप ये बताओ, जब एग्जाम में 1.5 डेज का गैप मिलता था उस समय रिवीजन हो जाता था कि नहीं हो जाता था? हाँ सर। जब एग्जाम के समय आपका 1.5 डेज का गैप होता था उस समय रिवीजन हाँ कैसा होता था? तो उस समय सर फर्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग में ट्राई करता था कि जितना ज्यादा हो सके कर लेता था। एंड थोड़ा इवनिंग को ब्रेक लेके फिर चालू कर देता नाइट 12-1 बजे तक। बस ट्राई करता था कि हाँ हो जाए, दो वो भी 2 बार हम्म। चापते दो, बट जो किया है वो 2-2 बार होना चाहिए, ताकि वहां होके जाके थोड़ा अच्छा लगे। तो मतलब जो 1.5 डेज में 2 बार रिवाइज करके जाते थे? हाँ, जो जो मेन चैप्टर वो 2-2 बार किया था मैंने। हाँ। अच्छा, तुम जैसे मेरे टच में भी थे तो जो ये गाइडेंस का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कुछ? बहुत ज्यादा पड़ता है सर, वरना भटक जाते हैं, कहाँ जाना है क्या करना है पता ही नहीं चलता। क्योंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में कंफ्यूजन बहुत है। हाँ हाँ, वो बहुत कंफ्यूज कोई क्या कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। चाहे है। मतलब जाने कुछ नहीं लेकिन ज्ञान तो पूरा ही दे देते हैं। हाँ हाँ, ये भी सही है सर। हाँ, और बिल्कुल सही है। और उसके चक्कर में क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके मतलब इतना भयंकर ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है। रैंक्स है इंटर में, फाइनल में 10 अटेम्प्ट में फेल हो गए, 7 अटेम्प्ट फेल हो गए। ये तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब फाउंडेशन के जो 350 वाले बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, इंटर में 4 4 अटेम्प्ट लग गए। तो क्या है कि प्रॉपर ट्रैक पे नहीं रहो तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये हाँ बताओ कि अब अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो सीए करना चाह रहे हैं, रिजल्ट 15% आ रहा है फाउंडेशन का, इंटर का रिजल्ट भी दस हाँ बारह सर। परसेंट आ रहा है, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट डाउन आ रहा है? तुम लोग तो जैसे तुम पास हुए, दूसरे तुम्हारे दोस्त बहुत सारे और बच्चे फेल भी होंगे, तो उन्होंने हाँ क्या किया और तुमने क्या किया, उसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बताओ। सर, एक डिफरेंस ये है कि उनको लगता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग सीए कर सकते, बट नहीं, सीए कोई भी कर सकता है, बस उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड जैसे कि समझने की कोशिश करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके समझना चाहिए, ताकि समझ लिया तो फिर रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाता है। एंड उनको क्लासेस में सबसे ज्यादा बैकलॉग नहीं करना चाहिए। एंड जैसे आपने अपना स्ट्रेटेजी बताया कि हाँ 3 मॉक टेस्ट सीरीज, तो मॉक टेस्ट जरूरी है, देना चाहिए। आपका सिलेबस ना हो चलेगा, बट मॉक टेस्ट दिया तो हाँ कॉन्फिडेंट रहेगा कि अब जाके कर सकता हूँ, एग्जाम में उसको फेस कर सकता हूँ, उसमें डर नहीं रहता। हम्म। एंड सिलेबस ट्राई करो कि पूरा हो जाए। सेलेक्टिव करके गए तो फिर वहां पे क्वेश्चन आएंगे नहीं, एंड वहीं पे आधा डर जाओगे कि रिजल्ट अब तो गया। यही और कॉन्फिडेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी। तो बच्चों को सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल सबको ट्राई करना चाहिए। सबको ट्राई करना चाहिए। हाँ। तो थैंक यू वीरलाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको सर। अगेन। और हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।